तो मेष राशि की बात करती हूँ। 10वें और 11वें भाव का स्वामी शनि है और 12वें में गोचर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा परिश्रम कराएगा, भाग दौड़ कराएगा, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी, बॉडी में थकावट रहेगी, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ेंगे। जी। अब मैम वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए न्यू जॉब ओपनिंग्स होगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम आएगी और रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत होंगे। देन हम मिथुन राशि पे आते हैं। मिथुन राशि को सबसे पहले तो रिस्पेक्ट योर वाइफ। मिथुन राशि को जो सबसे ज्यादा है वो हार्डवर्क बहुत ज्यादा होगा। कन्या राशि मैम। कन्या राशि का बेसिकली कर्ज बहुत बढ़ेगा इस साल और रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो कोशिश करना कि आप ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना करो, चाहे आपका कितना भी मूड खराब है, उठ के चलते बनो। कुंभ में अपनों से नाराज, आपकी फैमिली में डिस्प्यूट ज़्यादा होंगे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, हिडन जो आपके मन की भावनाएं हैं वो आएंगी, जिसकी वजह से नाराज़गी बहुत रहेगी। परिवार में इशूज़ रहेंगे, थोड़े से मनमुटाव रहेंगे। हो सकता है ऐसे भी सिचुएशन है कि आपको मन में चीज़ें रखनी पड़ जाए और यही डिस्प्यूट्स आपके ऑफिस को और वर्क को भी परेशान करें। तो जैसे आपने राशि वाइज तो प्रिडिक्शन दे दी जी, मैं चाहता हूँ मतलब भारत के लिए कैसा रहेगा ये। भाई भारत के लिए संदीप ये साल बहुत ही अगेन खतरनाक सा होने वाला है। देश विदेश के लड़ाई झगड़े भी होंगे, यहाँ पे आतंकवादियों की प्रक्रियाएं भी होंगी, मतलब आतंकवादी भी अटैक्स जो होते हैं, टेरर अटैक्स वो भी आएंगे। अब किसी को सक्सेस पानी है 2026 के अंदर। देखो, अगर सक्सेस के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारा मंत्र बताऊं तो राधा रानी का है। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ पीहू हुड्डा मैम, जो कि दुबई से आई है, आपको पता ही है। तो मिलते हैं मैम से। थैंक यू सो मच मैम। जी, जय श्री राम। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। और मैं कतर से आई हूँ। अच्छा अच्छा, कतर से। दोहा। अच्छा, दोहा से। जी, वो दुबई में है ना? मैं तो नहीं, कतर अलग है, दुबई अलग है। अच्छा अच्छा, मुझे लगता दुबई से। नहीं नहीं, दोहा से। तो मैम अब 2026 वैसे आने वाला है, आपने कहा था कि राशि वाइज हम प्रिडिक्शन करेंगे, रेमेडीज भी देंगे। उससे पहले आप कुछ ब्लॉकेजेस के बारे में बता रहे थे मुझे, जी, उसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले आई थिंक वी विल स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉकेजेस, फिर हम मनी पे हम जाते हैं। जी तो देखिए, कुछ हुडू टिप लेके आई हूँ मैं, कुछ विचक्राफ्ट टिप्स लेके आई हूँ कि अगर लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, क्योंकि देखिए जो पैसा आता है ना तो वो ब्लॉकेजेस के साथ आता है। जी क्योंकि जब आप पैसा कमाते हो, आपने देखा हो कि हमें नजर बहुत लगती है या दूसरों की नजरों में बहुत जल्दी आते हैं। जी स्पेशली लोग आज सोशल मीडिया इस टाइप से बन चुका है कि लोग जो भी अर्न करते हैं, जिस टाइप के भी लोग होते हैं ना, वो दूसरों को दिखाना शुरू करते हैं। तो डेफिनेटली ब्लॉकेजेस तो आते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी टिप्स मैं देने आई हूँ स्पेशली, जो कि व्यूअर्स को बहुत पसंद आने वाली है। जिस साबुन से आप नहाते हो ना, उस पे 3 क्रॉस कार्व कर दो। अच्छा ऐसे क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस। और जब भी आप उससे नहाओगे तो यू विल हैव टू अज्यूम कि आपकी बॉडी पे, आपकी ऑरा में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म हो रहे हैं। एक नहाने के साबुन से हुई। बिल्कुल, इवन नहाने के साबुन में हुडू और विचक्राफ्ट में क्या होता है कि जो भी आप लाइफ से जिसको निकालना चाहते हो, उस इंसान का अगर आप नाम भी लिख दोगे आप, या अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा है और आप डेब्ट भी लिख दोगे, हैं। या उस इंसान का नाम लिख दोगे जो आप चाहते हो कि दूर चला जाए। कई बारी हमारी फैमिली में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है या कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो हम चाहते हैं हमारे घर पे ना आए। तो अगर किसी इंसान को भी, या हमारे लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाता है या फिर कोई घर में ऐसा इंसान आ जाता है जो हम गेस्ट नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई गेस्ट है, तो हम उसका नाम जो है, अगर हम उस पे सोप के ऊपर कार्व करके और डेली नहाना शुरू कर दे, तो वो चीज हट जाती है। इवन लाइफ में नेगेटिविटी भी हो तो नेगेटिविटी लिख दो। अच्छा और जब भी नहाओगे तो आपको विजुअलाइज जरूर करना है, बिकॉज हमारे दिमाग में ही, जैसे मैं बोलती हूँ, जादू होता है। जी। तो वो करना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज है कि आपके शू मैजिक बहुत होता है। शूज के नीचे आपने ट्रिपल एक्स बनाना है। ट्रिपल एक्स। दैट इज टू रिमूव ब्लॉकेजेस। अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं, नौकरी नहीं लग रही है, पैसा अटका हुआ है, तो ट्रिपल एक्स बना दो रेड कलर के पेन से, जी मार्कर सा बना दो एंड बस नॉर्मली बना के भूल जाओ। तो ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती है ना, ये आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हटाती हैं। अब तीसरा है, मैं हमेशा बताती हूँ, यजराय एक वर्ड है। जी यजराय आप चैन, मैंने पहले ही बताया है, जी बहुत लोगों के रिव्यूज आए हैं। जब भी आप अपने ब्लॉकेजेस के बारे में, अभी इंसान परेशान है, बैठा बैठा सोच रहा है कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, जब भी आपको वो चीज याद आए ना, जस्ट चैंट यजराय। सो यजराय चैंट करने से आपके जो लाइफ के है जो ब्लॉकेजेस है वो खत्म हो जाते हैं। जी अगर यहीं पे मैं बात करूँ कि गुड लक की, मैम चलो ठीक है ब्लॉकेजेस तो हट गए हैं, लेकिन गुड लक कैसे अट्रैक्ट करे? तो गुड लक के लिए सबसे छोटी टिप है कि 9 सनफ्लावर सीड्स। जो सनफ्लावर होता है वो गुड लक और मनी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब भी आप कैंडल मैजिक करते हो तो सनफ्लावर ऑयल, जिससे हम, जो हम रिफाइंड होता है,
वो भी सनफ्लावर ऑयल जो होता है वो आपके मनी को रिप्रेजेंट करता है। इवन सनफ्लावर का जो एक्चुअल फ्लावर होता है वो भी मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो सनफ्लावर के सीड्स जो होते हैं वो 9 अगर आप 9 की संख्या में अपनी पॉकेट में रखते हो या ग्रीन कलर के बैग में, मतलब एक कोटली बना लो, उसमें रखते हो एंड कैरी करते हो, तो हमेशा गुड लक साथ रहेगा। अच्छा। या 9 सैफरन स्टैंड्स, जी, जो केसर की स्टैंड होती है वो 9 रखो। जी, जी, आपका पहले तो रिमूव हो जाएगा ब्लॉकेजेस, उसके बाद ये गुड लक जो है वो साथ आने लगेगा। जी। मैम जैसे आपने साबुन की बात करी, जी, तो एक ना ब्यूटी की रेमेडीज़ आप बहुत देते हो बिल्कुल, और वायरल भी बहुत होती है हमारी। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ ना ब्यूटी की रेमेडी एक आधी और हो जाए। मैं ब्यूटी का बेसिकली आप पैक चाहते हो कि मंत्रा चाहते हो? हम दोनों ही, जैसा मैं सब कुछ कहता हूँ सब कुछ ही चाहिए। सो सबसे पहले तो मैं मंत्र देती हूँ, जो मंत्र है ओम सौंदर्य सौंदर्य पराध्या देहि मम स्वाहा। आपने ये मंत्र बोलना है और पानी को जैसे हाथ में लेके आपने या उस पे 12 बारी बोलना है या 7 बारी बोलना है, वाटर स्प्लैश करना है। अच्छा। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर आपके कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, क्रीम है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर ये मंत्र लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जी, स्किन उतनी फ्लॉलेस हो जाएगी। जी, और अगर आपको पैक बनाना है तो सबसे, मतलब वैसे तो मेरे सारे पैक्स अच्छे होते हैं, बट मैं आपको एक और नया पैक सिखाती हूँ। आप थोड़ा चंदन ले लो, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दो, जी, तेज पत्ते पे यही मंत्र लिख के, या अगर आपका कोई ब्यूटी सिंबल है और अगर नहीं है तो मैं आपको दे दूंगी, आप इस वीडियो के साथ पोस्ट जी, कर देना। जी, उस सिंबल को कार्व करके और उसको जला दो। जो एशेज हैं, बे लीफ की एशेज है, वो अपने पैक में बना लो। जी, ठीक है, जैसे आपने चंदन लिया, थोड़ा सा हल्दी लिया, थोड़ी दही ली, गुलाब जल लिया, इनको मिक्स करके और वो साथ में मिक्स कर दिया और उसको अपने फेस पे लगाओ। जी, 20 मिनट्स तक रहने तो आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। जी। और अगर हो सके तो एक वाइल्ड टर्मरिक आती है, वाइल्ड टर्मरिक। हाँ, वाइल्ड टर्मरिक आती है, उसका पाउडर अगर आप थोड़ा सा एक चुटकी मिला लोगे तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये जी। स्पेशल लेडीज़ के लिए है। नहीं, वो मेल्स भी यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, और फेस तो हर कोई वॉश करता है ना, तो जब आप फेस वॉश करोगे ना तो आपने ये करना है। मैम जैसा आपने वो बताया कि साबुन में क्रॉस लगाने का 3 हाँ, क्रॉस, जी, जिससे ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे। हाँ। ऐसा कुछ ब्यूटी का भी होता है? जैसे साबुन पे कुछ बना दिया, वो यूज़ कर लिया? साबुन पे क्लियर लिख दो, या जो मैंने आपको अभी मैंने बोला ना कि मैं आपको एक सिंबल दूंगी, वो सिंबल आपने स्क्रीन पे दिखाना है, वही सिंबल आप अपने साबुन पे कार्व कर दो किसी कार्विंग पेन से या फिर टूथपिक से, जी, जी, और उससे आप अपना, इवन वो आप अपने फेस वॉश का या फिर जो भी आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हो, वो उस पर ड्रॉ कर सकते हो ब्लू कलर के पेन से। जी, जिसको भी अपनी स्किन अच्छी करनी है तो वो ये वाला सिंबल जो मैंने आपको दिया है, ये अपने मॉइस्चराइजर पे या साबुन पे कार्व कर लो। ठीक है, जी, किसी क्रीम पे, फेस वॉश पे, उस पे कार्व करके ब्लू कलर के पेन से बना के या फिर साबुन पे कार्व करके, और अपने फेस वॉश करने से आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस हो जाती है। ओ ब्लेमिशेस या स्किन की जो भी प्रॉब्लम वो दूर हो जाती है, इवन एक्नेस का भी। आई गिव यू वन कोड ऑल्सो, ओके। मैं आपको एक कोड दे देती हूँ, वो आपने क्या करना है कि या तो साबुन पे लिख लो, हुँ, कार्व कर लो, या फिर वो कोड अपने मॉइस्चराइजर पे लिख लो, जी, और या फिर एक पेपर पे लिख के पानी के ऊपर चिपका दो, मतलब जैसे कांच का ग्लास लेके, जी, वाटर थेरेपी जो होती है जी, वो जी, कांच के ग्लास के ऊपर चिपका दो वो। और अगर चिपकाना नहीं है तो एक पेपर पे लिख के उसके ऊपर कांच का ग्लास रख दो और पानी रख दो। जी, ठीक है, वो कोड क्या है, 5594283। जी। ठीक है, और अगर आपको बहुत सरल तरीका बताऊं तो सिर्फ पानी लेके और उस पे चैंट करके 11 बार उसको पी लो, अच्छा, तो आपके फेस पे जितने एक्नेज है, जितने पिंपल्स हैं लोगों के, वो सब रिमूव हो जाएंगे। तो ये तो मैम मैनिफेस्टेशन का पार्ट हो गया ना? बट ये कोड जो है वो एक्ने रिमूव करने का है, एंड डेफिनेटली हमारी लाइफ में जो भी होता है ना संदीप, वो मैनिफेस्टेशन के जरिए ही होता है। अगर किसी भी इंसान को मैनिफेस्ट करना आता है तो सुपर्ब है। जी। हम्म। तो ये कोड मतलब पानी पीने से पहले कोड बोलना है? हाँ, ये कोड आपने पानी पीने से बोलना है, जब भी आप पानी लोगे 5594283 आपने ये कोड बोलना है, एंड ड्रिंक दैट। जी। तो उससे मतलब बेनिफिट होगा। बिल्कुल। ठीक है। तो अब मैम हम 2026 की में मतलब जो टॉपिक हमारा 2026 का, उस पे आते हैं। तो मैम आप राशि वाइज़ क्या देंगे? मतलब प्रेडिक्शन देंगे, रेमेडीज़ देंगे, क्या देंगे? देखो, सबसे पहले तो हम 2026 का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हुँ। उसके बाद में हम राशि वाइज प्रिडिक्शन करेंगे। जी, सो 2025 कैसा गया हम सबको पता है। जी, 2026 का जो टोटल कैलकुलेशन है वो एक बनती है। तो यहाँ पे सूर्य देव की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। जी, अब बहुत लोगों की यहाँ पे आप ये समझो कि सूरज का होता है सारे, हमारा फादर जैसे होते हैं, है ना। सूरज क्या है कि सारे प्लैनेट्स का जो बाप होता है, समझ गया। है ना, ऐसे father सूर्य को represent रिप्रेजेंट करते हैं। फादर को करता हाँ, हूँ। फादर को रिप्रेजेंट करता है। अगर सूर्य आपका मजबूत है तो आपको तरक्की, नेम, फेम कोई रोक नहीं सकता।
लेकिन जो इंसान अपने घर में डिस्प्यूट्स करके रखते हैं स्पेशली विद फादर, वहाँ ये प्रॉब्लम में आने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आप ये रख लो कि ये समझ लो कि अपने पापा के पैर पकड़ लो। जी। सीधी सी बात है, सबकी रामबाण ये रेमेडी है, चाहे वो कोई भी नंबर का हुआ, चाहे वो कोई भी राशि का हुआ, अपने पापा के पैर पकड़ लो। अगर कोशिश करो हर महीने एक गिफ्ट अपने पापा को जरूर दो। अच्छा। दूसरी चीज जो रेमेडी सबके लिए है वो ये है कि सूरज सूरज को 12 बारी आपने जो प्रॉपर तरीके से सूर्य नमस्कार है वो, और सूरज को जल जरूर देना है। 12 बारी मतलब मैं 12 बारी सूर्य नमस्कार करना है प्रॉपर अच्छा। तरीके से, जल एक बार ईस्ट साइड फेस करके, और सुबह सुबह मॉर्निंग में उगते हुए सूरज को जल देना है। कोशिश करो अगर 1 साल आपने थोड़ी मेहनत कर ली कि सूर्य उगने से पहले आप उठ गए तो बहुत अच्छी बात है। जी। इसका दूसरा कारण ये है कि शनि भी मीन राशि में पूरे साल गोचर करेंगे। अच्छा। अब शनि का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि भाई तुम मेहनत करो, मैं रिजल्ट दूं। जी, जी। वैसे भी अगर आप लेट उठते हो तो डेफिनेटली सूर्य की ब्लेसिंग्स तो मिलती नहीं है। अच्छा। साथ साथ शनि भी आपको दंड देते हैं। ओके। तो शनि का एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम जल्दी उठ के हार्ड वर्क कर रहे हो और अपनी, वो कहते हैं ना, जितनी थकावट अपने शरीर को दे सकते हो उतना दो, उतनी ही मेहनत करो। शनि यहाँ पे, अगर आप अपने घर पे डिस्प्यूट्स रखते हो, प्रॉब्लम रखते हो, क्योंकि शनि क्या है, बहुत ही मेहनत कराने वाला प्लानिट है। जी। शनि सबकी बैंड बजा के रखने वाला प्लानिट है। जी, बिल्कुल। लेकिन शनि में इतनी पावर है, ना तो वीनस में पावर है, ना तो जुपिटर में, किसी में इतनी पावर नहीं है जितनी शनि में है। शनि राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाला शनि ही है, ठीक है, इस तरीके का प्लेनेट है। तो यहाँ पे अगर आपको बहुत असीम और अनलिमिटेड मनी चाहिए तो शनि को इम्प्रेस करो। जी। सबसे पहली बात तो ये तो है कि घर का एनवायरनमेंट अच्छा करने के लिए वो बेसिक चीज है कि रिस्पेक्ट योर वाइफ, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर डॉटर। जी। बेटी की रेमेडी भी मैं दूंगी आज दोबारा से। बिल्कुल। हाँ, तो हमने क्या करना है कि अपनी मेड, स्पेशली इंडिया में क्या होता है कि मेड से बहुत बदतमीजी करता है। जी। मत करो, मेड ही आपका शनि है, आपके बुजुर्ग आपके शनि है, आपकी मेड जो मजदूर होते हैं उनका ध्यान रखो, अपनी मेड्स का ध्यान रखो। तो मेष राशि की बात करती हूँ। 10वें और 11वें भाव का स्वामी शनि है और 12वें में गोचर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा परिश्रम कराएगा, भाग दौड़ कराएगा, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी, बॉडी में थकावट रहेगी, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ेंगे। जी। डेफिनेटली यहाँ पे क्या है कि इनको ईगो भी बढ़ेगी, मेष राशि वालों की ईगो बढ़ेगी, क्लैशेस बहुत ज्यादा होंगे। तो अपने जो चीजों को है कंट्रोल करके रखना, मतलब अपने जो मैं में नहीं आना आपको, जी। और एक्सपेंस भी स्पेशली आप देख के करो। जी। हम्म। अब मैम वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए न्यू जॉब ओपनिंग्स होगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम आएगी और रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत होंगे। यहाँ पे क्या है कि बेसिकली शुक्र राशि को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे क्या है, सूर्य की वजह से, क्योंकि शुक्र एंटी है उसका। जी। शुक्र जो है वो सूर्य का एंटी है, मतलब जी। शुक्र के साथ सूर्य कंपैटिबल होता नहीं, कंफर्ट ओके। कंफर्ट जोन में नहीं रहता है। ओके। तो उसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में बहुत डिस्प्यूट्स आएंगी। ओके। इनको हो सकता है कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपके ब्रेकअप्स हो जाए, रिलेशनशिप 2026 में रिलेशनशिप बहुत टूटेंगे, बहुत तलाक तलाक होंगे। मतलब वृषभ राशि के या इन जनरल वैसे सबको? नॉर्मली इन चल सबके, लेकिन अच्छा। हाँ, लेकिन 6 नंबर वालों के, वृषभ राशि का, ये सब इनके हैं, इनका डिस्प्यूट चलेगा। ऋषभ में रेमेडीज आप कह रहे थे कि जेनेरिक रेमेडीज भी दूं। वो जनरल मैंने अच्छा, सबके लिए एक रेमेडीज थी, वो हाँ, सूर्य को वो 13 सबको बार। ही करना है। हाँ, अच्छा, वो सबको करना है। हाँ, 12 की 12 राशि वालों को। हाँ। ठीक है। ओके। देन हम मिथुन राशि पे आते हैं। मिथुन राशि को सबसे पहले तो रिस्पेक्ट योर वाइफ। मिथुन राशि को जो सबसे ज्यादा है वो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा होगा। आपके जो पुराने काम है वो होने लगेंगे, मतलब जो पुराने जो चीजें अगर रुकी हुई हैं तो वो होने लगेंगी। और हाँ, अपनी बीवी की गाइडेंस मानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर अपनी बीवी से कुछ भी डिस्कस करके करते हो तो आपको सफलता मिलेगी। मिथुन वालों को। जी। देन कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट है कि इनका जहां भी पैसा फंसा हुआ है, लोन का है, वो चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। इनकी अगर जॉब में तरक्की नहीं हो रही है तो वो तरक्की होने लग जाएगी, स्टक्ड मनी है वो होने लग जाएगा। इनके लिए स्पेशल गाइडेंस है कि पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। ओके। हाँ, अप डाउन ज्यादातर हर किसी की लाइफ में आएंगे, इनकी लाइफ में भी आएंगे, लेकिन संभाल लेंगे, ज्यादा टूटने वाली सिचुएशन में नहीं आएंगे। ओके। जी। ओके। देन सिंह राशि। सिंह राशि के लिए हेल्थ का मेजर इश्यूज रहेगा, आपको देखना है, बहुत ध्यान से रहना है। यहाँ पे ट्रेडिंग का स्पेशली मना ही करूंगी, कोई अगर सिंह राशि वाला ट्रेडिंग में तो बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाले काम ज्यादा आएंगे, ट्रेडिंग में लॉसेस ज्यादा होंगे, तो बिल्कुल भी मत करना। घर के डिस्प्यूट्स में बिल्कुल भी आप वो कहते हैं ना कि पार्टिसिपेशन मत करो, जितना हो सके इग्नोर करके चलते बनो। और हाँ, अपने घर में जब भी बाहर से आते हो तो सामान कुछ लेके जरूर आओ, स्पेशली बच्चों के लिए फ्रूट्स ले आए या मिठाई ले आए। कन्या राशि में। कन्या राशि का बेसिकली कर्ज बहुत बढ़ेगा इस साल, और रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा आएंगे। तो कोशिश करना कि आप ज्यादा लड़ाई झगड़े ना करो, चाहे आपका कितना भी मूड खराब है, उठ के चलते बनो।
और थोड़ा सा मीठा खा लो, थोड़ी चीनी खा लो अगर आपका, चाहे 2 दाने ही खा लो अगर आप मीठा नहीं खाते हो, लेकिन खा लो। और एज़ अ रेमेडी आपको चींटियों को आटा देना है, अच्छा, वरना हाँ, क्योंकि यहाँ पे इनका पैसा भी फँसा रहेगा, पैसे आने के भी चांसेस नहीं है। ओके। जी। तुला राशि? तुला राशि के लिए बेसिकली ये साल अच्छा है, लेकिन और भी बेहतर बनाने के लिए इनको स्पेशल रेमेडी है कि इनको पढ़ना है महाराज दशरथ कृत श्री नील शनि स्तोत्र। अच्छा, ठीक है, ये स्रोत पढ़ना है आपने, गूगल पे मिल जाएगा। और अगर ये पढ़ेंगे तो इनका 2026 बहुत अमेजिंग जाने वाला है, कोई रुकावटें ही नहीं आएंगी। ओके। जी, ये मंत्र मतलब पूरा ये प्रॉपर पूरा स्रोत है, ये आपको गूगल पे मिल ये जाएगा। गूगल पे मिलेगा। हाँ, इनमें हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा ही दे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हम वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो? वृश्चिक राशि का बहुत अच्छा साल जाने वाला है, बहुत तरक्की करेंगे, ओकल साइंस में आगे जाएँगे, लव रिलेशनशिप इनका अच्छा रहेगा, हर चीज़ में इनका पैसा-वैसा आएगा, सक्सेस, नेम, फेम हर चीज़ बढ़ेगा। लेकिन इनके लिए और भी अच्छा साल के लिए इनके लिए जो रेमेडी है वो है स्टूडेंट की मदद कर दो किसी। स्टूडेंट की मतलब किसी गरीब स्टूडेंट की आपने पैसे पे कर दिए, फीस पे कर दी जी। या किताबें दिला दी, कतई किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इस जी, तरीके से। जी, जी, जी। धनु राशि? धनु राशि, जीवन में पुरानी सच्चाइयाँ सामने आएँगी, तो हो सकता है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ जाएँ या पुराने जो रिलेशनशिप है वो आ जाए। जो चीज़ हिडन है वो बाहर आने लगेगी, ठीक है? स्पेशली धनु राशि के लिए। थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, फैमिली में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, पैसों का लेन-देन जितना कम करोगे उतना अच्छा है। ओके। मकर राशि? मकर राशि के लिए ये साल अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा मिलेगी, नई-नई लर्निंग्स रहेंगी, रिलेशनशिप आपके सही रहेंगे। लेकिन अगेन बात वो है कि मैं नहीं आनी चाहिए, एक ईगो नहीं आनी चाहिए। मैम अब कुंभ राशि? कुंभ में अपनों से नाराज़गी, आपकी फैमिली में डिस्प्यूट ज़्यादा होंगे, लड़ाई-झगड़े ज़्यादा होंगे, हिडन जो आपके मन की भावनाएँ हैं वो आएँगी जिसकी वज़ह से नाराज़गी बहुत रहेगी, परिवार में इश्यूज़ रहेंगे, थोड़े-से मनमुटाव रहेंगे। हो सकता है ऐसी भी सिचुएशन है कि आपको मन में चीज़ें रखनी पड़ जाए जी। और यही डिस्प्यूट्स आपके ऑफ़िस को और वर्क को भी परेशान करेंगे। ओके। मैम हमारी फाइनल राशि है मीन। मीन के लिए आगे बढ़ने का साल है, बहुत अच्छा साल है, आगे बढ़ेगा, अपनी राशि में है, लेकिन हाँ, मेहनत पूरे मतलब बेसिकली शनि मेहनत तो सबको कराएगा, जिसको हार्ड वर्क करना है आप पैसा कमा लो, रिस्पेक्ट करो अपने फादर की, मेड्स की, जहाँ मजदूर दिखे उसको कुछ काले उड़द की दाल दे दी, कंबल, अभी सर्दियाँ आ रही है तो कंबल आपने दान दे दिए, ये बेसिक रेमेडीज हैं और जो कि भरपूर काम करती है, 100% करती है। जितना आपका ब्योत है उतनी तरीके के आपने काले कंबल 1, 3, 5 जितने भी आपने देने हैं वो उतना ओके। दान करो, कोई ओके। दिक्कत नहीं है। और कोशिश करो अपने हाथ पे इन्फिनिटी साइन ज़रूर बनाओ। ओके। हाँ, इन्फिनिटी साइन आपने ज़रूर बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके। जी, हम जैसे अपने राशि वाइज तो प्रिडिक्शन दे दी, जी। मैं चाहता हूँ मतलब भारत के लिए कैसा रहेगा ये? भई भारत के लिए संदीप ये साल बहुत ही अगेन खतरनाक सा होने वाला है। अ, चीज़ों में आगे भी बढ़ेगा, जैसे टेक्नोलॉजी वाइज़ ही आगे बढ़ेगा साल, बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह काफ़ी होंगी। लेकिन यहाँ पे सूखा भी पड़ेगा और बारिश में तबाही भी होगी। देश-विदेश के लड़ाई-झगड़े भी होंगे, यहाँ पे आतंकवादियों की प्रक्रियाएँ भी होंगी, मतलब आतंकवादी भी अटैक्स जो होते हैं, टेरर ओके। अटैक्स वो भी आएँगे। और काफ़ी ऐसे मतलब जो लॉसेस हमारे 2025 में होते हैं उस टाइप के लॉसेस भी होंगे, कुछ तूफान वगैरह, मतलब बहुत अच्छा साल है 2026 भी नहीं रहेगा। प्रकृति की मार भी पड़ेगी और वैसे भी बाकी चीज़ों को भी अगर इन्वॉल्व करूँ तो बहुत अच्छा साल नहीं है ये। ओके। जी हाँ। मैम प्रिडिक्शन होगी हमारी, जी। राशि वाइज भी होगी, अपने भारत के लिए बता दिया, जी। अच्छा समय नहीं है। हुँ, जैसा 2025 गया है, हुँ। वैसे ही 26 जाने वाला है, वैसे ही ऑलमोस्ट जाने वैसे ही जाने वाला है। कोई राहत नहीं मिल रही मतलब अब की बार। जी। जी, बिल्कुल। और यहाँ पे ना ईगो में एक-दूसरे के मर्डर्स, एक-दूसरे को मारना, ये सब चीज़ें लगी रहेंगी। हाँ, मैं नहीं होनी चाहिए ना इंसान के अंदर। हाँ, वो सब चीज़ें और खतरा करेंगी पैदा। ओके, तो जी। मैम ये हो गया प्रिडिक्शन का पार्ट हमारा। जी। अब किसी को सक्सेस पानी है 2026 के अंदर। हुँ, हुँ। देखो, अगर सक्सेस के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारा मंत्र बताऊँ तो राधा रानी का है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम राधिकाय नमः। आपने ये मंत्र की चैंटिंग करनी है। थिंक अबाउट योर सक्सेस और ये चैंट करते रहो। वैसे भी राधा रानी का नाम सबसे ज़्यादा क्या ऊपर माना जाता है, राधा नाम की चैंटिंग से सब कुछ सॉल्व होता है, तो आप ये मंत्र करो। जी। और इवन अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, तो ये मंत्र को अपनी फिंगर से ही ना लिख दो, मतलब फिंगर से ही अपने रेज़्यूमे पे लिख दो और मन में श्रद्धा रख के राधा नाम के प्रति श्रद्धा रख के आप अपना रेज़्यूमे देके एंड देन यू गिव योर इंटरव्यू। अच्छा, क्या मंत्र मैम ये बताना? ये मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम राधिकाय नमः, या फिर सिंपल सा आप ये बोल सकते हो कि ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः। ओके, इससे मतलब सक्सेस। 100%। अच्छा, जी। मनी के लिए भी मैम कोड्स लाए हो कि बार? मनी के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ।
तो मैम मनी वाले टॉपिक पे आया था हमारा तो। हाँ, मनी के लिए पहले मैं एक रेमेडी देती हूँ कि आपने क्या करना है, फ्राइडे वाले दिन एक गोमती चक्र लेना है। आपने ओम श्री महालक्ष्मी का जाप करके गोमती चक्र 3 बारी उस पे लपेटना है। या तो 3 बारी या 9 बारी, ठीक है? उस पे आपने 7 बारी आपने ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करके केसर का तिलक लगाना है। जी, फिर जाप किया, फिर तिलक लगाया। आपने 7 टाइम्स ही करना है। जी, जी। और इसके साथ 2 लौंग और बाँध दो। ओके, और अपने पर्स में ये छोटा-सा ताबीज़ आपका बन जाएगा, ये छोटा-सा बेसिकली चार्म बन जाएगा और अपने वॉलेट में रखो, पर्स में रखो, ये आपका पर्स को खाली नहीं होने देगा। ओके, और एक्सट्रीम मनी अगर आपको चाहिए तो आपने एक बे लीफ लेनी है, उस बे लीफ पे आपने ग्रीन कलर के पेन से अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखना है ओके, और उसी के नीचे आपने एक कोड लिखना है 93200180। ओके, ठीक है? ये है अनलिमिटेड पैसा कमाने का। ये आपने नीचे जैसे नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा और उसके नीचे कोड लिख दिया और आपने पूरी इंटेंशन उस पे देके हाथ में लेके और उसको पूरी इंटेंशन देके कि जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हो कि कहाँ से पैसा है, कैसे पैसा है, अनलिमिटेड पैसा कहाँ से है और उसको बर्न करके आपने बाहर जाके उसको ब्लो कर देना है। जी। ये बहुत कारगर जो है कोड है, ये बहुत अच्छा काम करता है। कई मनी के मैम अनलिमिटेड मनी। अच्छा मैम एक बात बताओ, मैं जी, सोच रहा था कि रेमेडीज़ जो आप देते हो, जी। ये एक्चुअल में वर्क करती है? अगर फीडबैक है तो प्लीज़ शेयर मैं करो आप। आपको हज़ारों फीडबैक शेयर करूँगी, डोंट वरी। ऐसा कभी कुछ क्लाइंट एक्सपीरियंस बताना चाहोगे कि मनी का आपने कोड बताया हो और उसके पास पैसे। कोड तो देखो दुनिया भर के मैं बताती हूँ और दुनिया भर के फीडबैक्स हैं। मेरे एफबी पे अगर कोई जाएगा, पीयू द मैजिकल क्वीन के नाम से एफबी है। जी, इंस्टाग्राम पे तो फिर भी लिमिटेड चीज़ें डलती हैं। ओके, लेकिन जैसे मैंने मेरा जो फेवरेट कोड मैंने बताया 52074182, उसके बाद तो कितनी वीडियोज़ लोगों ने बनाई हैं। जी, कितनी वीडियोज़ बनाई हैं कॉपी करके मेरी आवाज़ यूज़ करके लोग अपनी चीज़ें डालते रहते हैं। तो ये दुनिया भर के लोगों के लिए काम करता है। अब ये जो मैं कोड आपको बता रही हूँ, ये भी बहुत अमेज़िंग काम करता है और आप ट्राई करके देखो, आई कैन गारंटी यू ये काम करेगा। गारंटीड से पैसा आएगा। 100% मैंने क्लॉनिक नीतिका के बारे में बताया। जी, आज भी मेरे पॉडकास्ट पे नीचे क्लॉनिक नीतिका के बारे में लिखा होता है। जी, बिल्कुल। और अगर इस कोड के साथ आपको फास्ट क्विक रिजल्ट चाहिए तो एक और कोड लिख लो, वो है 4952911151। जी, किसी भी कोड के साथ आप ये साथ में लगा दो, अच्छा, आपको अगर काम आपका 1 घंटे में होने वाला है तो आधे घंटे में हो जाएगा। ओके। हाँ, और मैं गारंटी देती हूँ, ये काम करेगा ही करेगा। सही मैम, हमको गारंटीड वाले ही उपाय चाहिए हाँ, बिल्कुल, ऑडियंस को। गारंटी वाले ही हैं ये। और नीतिका का तो मैम बहुत चलता है। क्लॉनिक देख लो, आज क्लॉनिक तक रील चल रही है, बिल्कुल, जो क्लॉनिक हमने पहले पॉडकास्ट में करी थी, आज तक उस पे व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने बोला ना कि मेरी आवाज़ को यूज़ करके लोग दुनिया भर की रील्स डाल रहे हैं। जी, गीतिका का पूरा पेज बन गया है। वो मेरी ही आवाज़ और सीधा-सीधा अपनी रील्स डाल रहे हैं। तो हाँ, ये बहुत अच्छे से और काम आजकल नीतिका के बारे में बात भी बहुत करने लग गए हैं हुँ, पॉडकास्ट में। इवन मेरे पॉडकास्ट में भी करी गई है नीतिका के बारे में बात, हाँ, आपके अलावा भी। बिल्कुल। तो अब क्लॉनिक नीतिका ही चल रहा है वैसे तो ज़्यादातर लोग, क्योंकि वही है कि रील्स काफ़ी चली है तो लोग अपने पेज पे भी डाल रहे हैं। मैम आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें लूसीफर भी था, वो क्या है? लूसीफर बेसिकली ओके, सो लूसीफर एक बहुत सुंदर एंजल थे। ओके, ये स्पेशली बाइबल में आती है ये। ओके, बहुत मतलब 80 बहुत हद के सुंदर जिसे कहते हैं ना, अच्छा, कि उनके पीछे एंजल्स, फीमेल्स बहुत रहती थी और वो भी इसी टाइप के ही थे। ठीक है? तो और वो चुटकियों में सबको सब कुछ देते थे। जैसे किसी ने माँगा और दे दिया। तो उनके मन में ना वो घमंड आ गया कि अगर मैं इतना पावरफुल और इतना सुंदर हूँ, तो मैं भगवान की गद्दी पे क्यों नहीं बैठूँ? ओके, तो वो उन्होंने भगवान से डिस्प्यूट किया और जिसकी वजह से, क्योंकि वो उनमें बहुत ज़्यादा लस्ट था, फीमेल्स को पसंद करते थे, फीमेल्स उनके साथ रहती थी और वो बहुत जी, ज़्यादा मैं में आ गए थे, तो उनको एंजल की गद्दी से हटा दिया गया। ओके, फॉलन एंजल बन गए वो, ठीक है? वो डीमोनोलॉजी में भी आता है उनका नाम और अजीब-अजीब शक्लें भी गूगल पे देखोगे, लेकिन ही इज़ वेरी हैंडसम। और ओके, वो लड़ाई आज तक भी चल रही है, मतलब स्टिल वो लोगों से जुड़ते, वो एक्चुअली काम करते हैं और लोग उनसे जुड़ते हैं और ये सोच के कि भगवान की गद्दी मुझे मिल जाए, वो इस तरह के डिस्प्यूट्स आज भी चल रहे हैं। ओके, लेकिन डेफिनिटली अब आपने इल्यूमिनाटी का सुना होगा, मेरा जी, कल पॉडकास्ट हुआ है कंप्लीट इल्यूमिनाटी के ऊपर। ओके, तो ये सारे क्या है, वो साइन जो देते हैं जी, लोग, जी, ये उनको ग्रैटिट्यूड देने के लिए देते हैं, ये शक्तियाँ काम करती हैं। ओके, बहुत काम करती है, 666 हो गया, 1 आई हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये सब ओके। उनको ग्रैटिट्यूड देने के लिए ही होता है। जैसे नीतिका के बारे में हम बोलते हैं, मतलब सिंबल लेके बनाना और चैंट करते हैं कुछ। हाँ, हाँ, उन तो वैसे ही लूसीफर का होता है? बेसिकली लूसीफर के साथ मैंने कभी कोई काम नहीं किया है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी लूसीफर के ओके, बारे में। लेकिन लूसीफर बहुत अच्छे एंजल में नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि वो फिर बदले में बी यू नो
कुछ डिमांड हाँ। होती है नार्कोटिक्स है, वो मुझे ज़्यादा नहीं पता लुसिफर के बारे में, क्योंकि मैंने खुद काम नहीं किया। सुनी-सुनाई बातों पे मैं यकीन नहीं करती। जो भी मैं रेमेडी बताती हूँ, वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है हाँ। और वो पॉज़िटिव ही रिज़ल्ट देती है आपको। क्लॉनिक के बारे में कितना लोगों ने गलत-गलत कहा। देखो लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं, लाखों लोग क्लॉनिक की मदद ले रहे हैं। क्लोनिंग और नीति का तो मैम बहुत वायरल है, बहुत। जी। और मैं तो चाहता हूँ हर पॉडकास्ट में आप आओ, तो हम थोड़ी-सी चर्चा इनके बारे में ज़रूर करें। अच्छा रहता है मैम। जी। तो पॉडकास्ट भी अच्छा चलता है हमारा तो हाँ। हुँ। और ऑडियंस तो नितिका के नाम से बिल्कुल आती है मतलब। नितिका मेरे पास कॉल आती है, आप नितिका बोल रहे हो? मैंने जी, नहीं जी। किया है, मैंने मैम आपने लास्ट टाइम क्योंकि कहा। आधा ना लोग आधे-अधूरी वीडियो काट के डाल देते हैं और मेरे पास आप नितिका बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं नितिका नहीं हूँ। तो मैम अब विश विश की बात करते हैं, इच्छा पूरी करने की चीज़। हाँ। तो उसके लिए भी कोड्स वगैरह होते हैं? उसके लिए संदीप मैंने एक रेमेडी मुझे ही पता, मैंने आपको दी है ज़मला के बारे में कभी बताया? नहीं, नहीं मैम। चलो मैंने बाकी पॉडकास्ट में बता रखा है। और जैसे नीतिका क्लॉनिक है वैसे ही 100% गारंटी के साथ तिब्बतन गॉड ज़मला है। ठीक है? तिब्बतन है? तिब्बतन गॉड है ये। ओके। आपने ज़मला की फ़ोटो, गोल्डन ज़मला की फ़ोटो निकाल के ना, मतलब और गोल्डन फ्रेम करवा के आपने नॉर्थ में लगा देना है। अच्छा। ठीक है? एक ग्रीन कलर की कैंडल आपने जलानी है और एक कॉपी बना लो। ओके। अब ज़मला का जो मंत्र है वो ओम ज़मला ज़ालिंद्राय स्वाहा है। ओके। ठीक है? कई जगह आपको ओम ज़मला ज़ालिंद्राय सोहा भी मिलेगा। 1176 जो कोड है वो इच्छा पूर्ति का है। जी। तो आपने जब वो कॉपी शुरू करनी है, आपने 1176 लिखना है, फिर अपनी इच्छा लिख दो कि मेरे को इतना पैसा मिल गया है। ऑलवेज़ राइट इन प्रेज़ेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस कि आपके साथ वो हो चुकी है। ओके। ठीक है? या आई एम अर्निंग दिस मच मनी एवरी मंथ, कुछ भी लिख दो। जी। एंड देन नीचे हमने 11 बारी ओम ज़मला ज़ालिंद्राय सोहा लिखना है। ओके। देन नीचे उसके नीचे 108 बारी 1176। जी, जी। और साथ में अगर आप एक तेज पत्ता रख दोगे अपनी ही बुक में, उसी जी, बुक में, जी। तो वो और जल्दी मैनिफेस्ट होगा। और ये भी आज से, जब से मैंने स्पेल कास्टिंग शुरू की थी ना, जब मैं स्पेल का हुडू नहीं शुरू करती थी, किया था जब मैंने, तो मैं इसी टाइप का स्पेल करती थी और जिसकी 100% गारंटी रिजर्व थी। ओके। तो किसी को जो भी चाहिए आप एक पेपर पे ये सब करो और आपका काम हो जाएगा। 116 का तो आपने 1176 का तो आपने जी। पहले हाँ, ये पॉडकास्ट में बहुत दिया यार, प्यारा लेकिन कोड ये ज़मला आपने फर्स्ट टाइम दिया था, कहाँ छुपा के रखा हुआ था? ज़मला मैंने बहुत बताया, मेरे पेसों भरा पड़ा है ज़मला से। क्योंकि मुझे याद रहता है आपके साथ पॉडकास्ट की जी। क्या जा रहा है, क्या नहीं। नहीं, ज़मला करके देखो, जितना नीतिका और क्लॉनिक फेमस है ना, उतना ही ज़मला है। अच्छा, इच्छा हुँ। पूरी के लिए। इच्छा पूरी, कोई भी इच्छा के लिए। ओके। जी। इसमें सिंबल्स भी होते हैं क्या? नहीं, सिंबल नहीं है, वो बस एक मंत्र लिखना है और उसकी चैंटिंग करनी है। बहुत लोगों को मैंने पर्सनल कंसल्टेशन में भी दिया है, बहुत लोग जो बड़े-बड़े लोग भी आते हैं, उनको भी इस टाइप की रेमेडीज़ अगर मैं देती हूँ तो बहुत खुश हो जाते हैं। जी, जी। मैं चाहता हूँ ना, एक पैसों से रिगार्डिंग क्लाइंट एक्सपीरियंस बताइए आप। ऐसे तो बहुत सारे नहीं, एक्सपीरियंस फिर है। भी मैं कोई मतलब दुखी आया हो आपके पास, कोई दिक्कत हो किसी इंसान को, उसकी रेमेडीज़ आपने दी और उसका काम हो गया हो, मेरे जो पास ग्रैटिट्यूड कर रहा हो आपके लिए। वैसे तो देखो, मैं फिर बोलूँगी कि मेरा जो एफबी है वो भरा पड़ा है एटीट्यूड से। क्योंकि पोस्टिंग अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे होती है और फेसबुक, सच बताऊँ तो इट्स लाइक ओनली फीडबैक के लिए बच गया। ओके। सो एक अभी रिसेंट बात है, पिछले महीने की बात है, एक मेरे पास राइटर आए थे, ओके। क्या जो कि नॉवल लिखते थे, तो ही जी। वाज़ अ राइटर और उनकी कहानियाँ बहुत फेमस थी। ओके। अब मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ती, आई हैव नो आइडिया, बट उनकी कहानियाँ मैंने गूगल पे सर्च किया, मैं नाम नहीं ले सकती, बट बहुत फेमस थी। उनका एकदम से पब्लिकेशंस और ये सारी चीज़ें ना रुक गई। जी। सो जब हमने कंसल्टेशन की तो चीज़ें कुछ अटपटी दिखी, मतलब जी। ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा थे, इंट्यूशंस भी आई और जो सारे ग्रह नक्षत्र थे उनके अकॉर्डिंग, नक्षत्रों के अकॉर्डिंग प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी। ओके। अब मैंने एक तो उन्हें तेजपत्ते की रेमेडी दी और एक मैंने उनको गोमती चक्र से रिलेटेड कोई रेमेडी दी थी जी। और साथ में मैंने उन्हें बोला था कि आप शतावरी रख लो, जी, जी। अपने पर्स में शतावरी रखो, जी। अभिमंत्रित करके मैंने उनको दी थी। जी। ठीक है? और मैंने उनके साउथ ईस्ट में एक ब्रास का श्रीयंत्र एक्टिवेट करके दिया था। ब्रास का श्रीयंत्र एक्टिवेट करके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मैंने उनको रखने के लिए कहा था और साउथ ईस्ट की एक रेमेडी दी थी। जी। साथ में एक स्पेल भी किया था। बहुत ईज़ी ओके। तरीके की रेमेडीज़ मैंने उनको दी थी। मेरे ख्याल से उनकी 1 हफ्ते में ना गाड़ी ट्रैक पे आ गई थी। ओके। और उन्होंने मुझे, हालाँकि उन्होंने मुझे एज़ अ ग्रैटिट्यूड ही वांटेड टू गिव मी सम मनी एंड ऑल, बट आई सेड नो, गिफ्ट भेज दो लेकिन पैसे-वैसे की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इतना ही है कुछ, यू कैन गिव मी एनी यू कैन सेंड मी एनी गिफ्ट। बट क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हम आपको इतना दे देंगे, उतना देंगे, तो इस टाइप से चीज़ें मुझसे नहीं हो पाती है, भाई जितना है ठीक है। बट हाँ, उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे मिठाइयाँ भेजी थी घर पे, मेरे दोहा, कतर में ही भेजी थी। अच्छा, ये इंडिया से? इंडिया से। ओके। तो उन्होंने भेजी थी, मिठाइयाँ दी थी और कुछ ऐसे गिफ्ट्स दिए थे, एज़ अ ग्रैटिट्यूड उन्होंने सेंड किया था, बट ही वाज़ वेरी हैप्पी। तो मैम और किस चीज़ के लिए आज कोड लाए हो आप? मैं आपके लिए एक फेम के लिए लेके आई हूँ, आपके लिए एक बहुत प्यारी सी रेमेडी लेके आई हूँ जो कि
कोड भी है और रेमेडी भी है। आपने एक अपनी फोटो लेनी है और उसके पीछे एक कोड लिखना है 8277427 ओके और उसको गोल्डन कलर के थ्रेड से उसको बांध दो अपनी जी फोटो को, जी एज्यूम करके कि यू आर गेटिंग सक्सेस, फेम और आपका जो ब्रांड है वो आगे बढ़ रहा है। जी और उसको ना आप अपनी साउथ ईस्ट में रख दो। जी या फिर एक और रेमेडी मैं आपको देती हूँ साउथ ईस्ट के लिए। आपने क्या करना है कि आपने अपनी फोटो और आपका ब्रांड का लोगो ओके दोनों गोल्डन थ्रेड से बांधना है जी और आपने वो रखना है साउथ ईस्ट में। मतलब ये बिजनेसमैन के लिए है। ये किसी भी इंसान के लिए जो ऑनलाइन काम करता है, जिसका लोगो है, जिसका बिजनेस का नाम है ना, उसके लिए है ये। ओके जी। और किसी चीज का रंग कोड। आप जॉब के लिए मैं बता दी, जॉब के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं। अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आपने ग्रीन कैंडल जलानी है, ग्रीन कैंडल लेने, ग्रीन कैंडल के ऊपर ना आपने कार्व करना है। जो कार्व करना है वो है 50390913। आपने कार्व करना है टूथपिक से। अपना रिज्यूमे साथ रख देना, साथ में एक जायफल रख देना। ओके ठीक है। जायफल को ग्रीन कलर के थ्रेड से आपने बांध के और वहां पे 15 से 20 मिनट आपने बहुत ध्यान की आपका जॉब लग रही है, बहुत ध्यान देना है, विजुअलाइज करना है। और उस जायफल को अपने साथ आप पॉकेट में रख के ले जाओ और जो रेज्यूमे है वो साथ में लेके जाओ। ओके जी। इससे जॉब की दिक्कत मतलब खत्म हो जाएगी। और प्रमोशन वगैरह पाना है किसी को। सो अगर प्रमोशन आपको चाहिए तो आपने कनेर का फूल लेना है और उसका जूस निकालना है। उसका जूस आपने माथे पे तिलक लगाना है और अपने जो भी जिस भी तरीके की आपको प्रमोशन चाहिए, जो भी पोस्ट चाहिए, आप उसके बारे में सोच के तिलक लगा सकते हो। या फिर ईस्ट में आपने ईस्ट फेस करके आपने एक मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र है ओम ह्रीम सूर्य तेजस्वी नमः। ओके अब साथ में आपने ना एक ड्रॉप हनी का और थोड़ा सा उसमें केसर का स्टैंड हाथ में लेके, एक ड्रॉप हनी, थोड़ा सा केसर ले लिया और आपने इस मंत्र का जाप करते करते अपने माथे पे तिलक लगाना है। ओके ठीक है, ईस्ट साइड की फेस करके। ओके साथ में आप क्या करोगे कि वेस्ट में पिक ऑफ फेदर रखोगे। ओके हाँ, ये आपके लिए जो है ओल्ड रिकॉग्निशन, जैसे कई बार ये होता है कि बहुत काम किया हुआ है फिर भी प्रमोशन नहीं मिली, जी क्योंकि वो जी सारी सामने आने लग जाती है। ओके आपने ये रेमेडी करनी है। मैडम जैसा हम अभी डायरेक्शन के बात कर जी रहे थे, आप वास्तु भी करते हो ना, राइट। बिल्कुल। आप अभी शायद वास्तु विजिट से ही आए हो। हाँ। तो वास्तु में ऐसा मतलब हम क्या ठीक कर सकते हैं 2026 में, इससे मतलब जैसे रिलेशनशिप इशू आ रहा हो किसी को वो ठीक हो जाए, मनी से रिलेटेड इशू आ रहा हो वो ठीक हो जाए, वास्तु के उपाय बताओ थोड़े से। देखो, साउथ वेस्ट कॉर्नर आपके लव के लिए होता है, तो आपने क्या करना है कि हस्बैंड वाइफ की फोटो जो है वो दो रेड कलर के थ्रेड से बांध के आप साउथ वेस्ट में रख दो ओके और दो पेबल्स आपने रोज क्वार्ट्ज के रखने हैं। ओके ठीक है। अब बेसिकली संदीप, मैंने जितना देखा है ना, जैसे मैं वास्तु विजिट पे अभी कतर में तो बहुत गई हूँ, जितनी बार भी गई हूँ। तो वहाँ पे वास्तु विजिट पे जाते हो। बिल्कुल। दैट्स गुड। अभी मेरा 7 के बाद 7 को मैं यूएस जा रही हूँ, तो मेरा वहाँ पे भी वास्तु विजिट है। ओके ओके तो साउथ वेस्ट की एंट्री से बहुत लोग परेशान हैं और सच बताऊं, लोगों को सही गाइडेंस भी नहीं मिलती। और साउथ वेस्ट की एंट्री मैंने बहुत बारी बहुत इजी तरीके से, क्योंकि हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते और स्पेशली जो रेंटेड है। जी अब अगर साउथ वेस्ट की है, क्योंकि साउथ वेस्ट जो होता है वो कवर होना चाहिए, अब आप उसको मूवमेंट जोन में ले आते हो, जी है ना। तो साउथ वेस्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहली बात तो उसको ब्राइट रखो, उस जगह अंधेरा मत करो। जी हेलिक्स लगा लो, 3 ट्राइंगल जो हेलिक्स होते हैं वो आपके साउथ वेस्ट को हील करेंगे। ठीक है, गेट के अंदर की साइड साउथ वेस्ट की अगर एंट्री है। जी साथ में आपने 3 पायराइट्स रखने हैं। ओके ठीक है, आप फ्लोटिंग शेल्फ लेके 3 पायरेट रख दो। एक ऑब्सीडियन बॉल रखनी है आपने, ताकि नेगेटिविटी है वहीं पे रुक जाए। और जो हम पायरेट यूज कर रहे हैं ना, वो मनी की अट्रैक्शन के लिए, मनी को लाने के लिए। जी मेक श्योर आपकी एंट्रेंस क्लीन होनी चाहिए, मतलब ओके जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। एंड सैंडलवुड इंसेंस आपके घर में हमेशा या तो रोज की फ्रेग्रेंस या सैंडलवुड की जो फ्रेग्रेंस होती है वो जरूर होनी चाहिए। ओके साथ में त्रिशक्ति यंत्र आता है दोनों साइड लगाने के लिए। ओके हाँ, ये करना है। और बाहर की साइड आपने जो आपका जो मैट होता है, मैट के नीचे आपने जो अलगीज का साइन होता है, मतलब इस रून का सिंबल होता है, ओके दैट इज फॉर प्रोटेक्शन एंड टू बैन नेगेटिव एनर्जी। ओके तो आपने वो साइन बनाना है और एक तेज पत्ता मैट के नीचे रखना है। ओके थर्सडे वाले दिन अपने गेट के बाहर, मतलब जब आप एंट्री करते हैं तो गेट पे आपने स्वास्तिक जरूर बनाना है, ओके हल्दी और केसर के मिक्सचर से। ओके तो आपका साउथ वेस्ट वहीं पे हील हो जाएगा। ओके हाँ। ठीक है और अगर आपको, क्योंकि आई एम डैम श्योर आपके इतना करने से ना आपकी जो रुकी हुई चीजें हैं वो दोबारा से होने लग जाएगी। साथ में आप नॉर्थ जोन में अपना एक मिरर रख दो। जी नॉर्थ जोन में छोटा सा मिरर रख दो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपका ओके पैसा आने लग जाएगा। ओके नॉर्थ में आप क्या कर सकते हो ना, एक सिल्वर कलश ले लो।
जी। उसके अंदर पानी डाल के और मोती डाल दो। वो भी नॉर्थ में रखने से आपका जो पैसा है वो बहुत जल्दी आने लगता है। और एक और चीज़ बताऊँगी कि देखो जो क्योंकि हम सबको पता है लक्ष्मी माँ हम सबको चाहिए, लेकिन लक्ष्मी माँ चंचल हैं। जी। वो आप लक्ष्मी माँ को नहीं होल्ड कर सकते। उनका जो बिहेव है, उनका जो बेसिक नेचर है वो चंचला है क्योंकि आना-जाना लगा रहता है जी। और ज़रा-ज़रा सी बात पे वो बुरा बुरा मान के चली भी जाती जी। है। तो मेक श्योर ये मैंने दिवाली की वर्कशॉप में बताया था, लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी ज़रूर आती है। जी। अलक्ष्मी गेट के बाहर ही खड़ी रहती है। ओके। अगर आपके घर में ज़रा से डिस्प्यूट हुए, बीवी से इंसल्ट किया, बीवी को इंसल्ट किया या बदतमीज़ी किया, जो भी है, घर में गृह कलेश हुए या जी। गंदगी हुई, तो अलक्ष्मी का एंट्रेंस हो जाती है और लक्ष्मी माँ नाराज़ हो जाती है। ओके। लेकिन एक चीज़ है कि अगर घर में लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती माता की भी पूजा होती है, तो अलक्ष्मी वहाँ नहीं आती। ओके। सिर्फ़ एक ही कंडीशन है कि अलक्ष्मी नहीं आती। जी। अब सरस्वती माता को कैसे इम्प्रेस करें? भई सबसे पहले तो अपने बच्चों की जो आपकी बुक्स हैं, तरीके से रखो। जी। बच्चों को इतनी मैनर्स सिखाओ कि वो कॉपियाँ नहीं फाड़ें, जी, जी, जी। है ना? ये बेसिक रूल्स हैं जो कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वहाँ से रचना रुष्ट हो जाती है। कई जी। लोग कहते हैं मैम हमारे पास पैसा है तुम्हारा रुकता नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि तुम ये कर रहे हो। अच्छा, उनके बच्चे ये पेजेस वगैरह फाड़ते पेजेस हैं? फाड़ते हैं, किताबें फैली रहती है, हम रिस्पेक्ट नहीं कर पेन ऐसे फेंक दिया, कॉपी ऐसे फेंक दी। सरस्वती माँ की अगर आप इज़्ज़त करोगे तो अलक्ष्मी दूर रहेगी। लक्ष्मी माँ के साथ सरस्वती माँ भी ज़रूरी हैं। ओके, तो मैम लक्ष्मी बच्चे कर रहे हैं ना उसको तो फिर नहीं आप सिखाओ, मैनर सिखाओ, बच्चों को तरीका सिखाओ और खुद भी देखो आपके घर में बुक्स किस हिसाब से पड़ी हुई हैं। उसको रखो ढंग से, ये ओके। चीज़ हो जाती है। अब दूसरी चीज़, एक कुबेर देवता ऐसे हैं जो कि होल्ड करके रखते हैं। तो नॉर्थ में कुबेर जी की फ़ोटो या कुबेर यंत्र को स्थापित करो। ओके। क्योंकि लक्ष्मी माँ को आप होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन जी। कुबेर जी को होल्ड कर सकते हो। जी। कुबेर बिल्कुल दबा के रखते हुए ऐसा को। अच्छा। तो आप वहाँ पे नॉर्थ में आप कुबेर जी की जो फ़ोटो है वो लगाओ और कुबेर जी की भी पूजा करना शुरू करो। तो कुबेर जी से रिलेटेड कुछ मंत्र होते हैं मैम? बिल्कुल है, कुबेर जी का जो बीज मंत्र है वो पढ़ सकते हो, ओम कुबेराय नमः पढ़ सकते हो। ओके। आप कुबेर मुद्रा जो ऐसी होती है वो कर सकते हो। आप ऐसे 5 मिनट करके बैठ जाओ, गूगल पे आपको कुबेर मुद्रा पता ऐसे लग वही जाएगी। मतलब ये वाले ऐसे, ये हाँ, हाँ, कुबेर मुद्रा आप ऐसे करके बैठ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुबेर मुद्रा में बैठना है मतलब ओनली कुबेर मुद्रा में बैठ के कुबेर जी का बीज मंत्र मैं ऐसे पब्लिकली नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने उसको एक्टिवेट किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है। तो आप इस तरीके से आप नॉर्मल बैठ सकते हो 5 मिनट और कुबेर जी को ध्यान लगाते हुए कुबेर जी की फ़ोटो के सामने ही बैठो। आपके पास दुनिया भर का पैसा आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। कुबेर यंत्र स्थापित कर दो आप। ओके। साउथ वेस्ट की एक रेमेडी आपको बताती हूँ, आपने रेड क्लॉथ में 7 गेहूँ के दाने रख दो, ओके। साउथ वेस्ट में। ओके। और 41 दिन तक साउथ वेस्ट में आपने गेहूँ के दाने और जो आपने वो रखा हुआ है लाल कपड़ा रखा है उसको एक्टिवेट करके फिर अपने 41 दिन के बाद अपने वॉलेट में रख लो। ओके। बहुत पैसा आएगा आपके पास। ओके। जी। अब जैसे बच्चों का आपने बताया कि किताबें फाड़ देते हैं, तो बच्चों को पढ़ाई में मन लग जाए ऐसी इसकी भी रेमेडीज होती है कुछ? सबसे पहले तो बच्चों के रूम में ईस्ट साइड में सूर्य का जो कॉपर के सूर्य आते हैं वो लगा के रखो। ओके। बच्चों के रूम में रोजमेरी डिफ्यूजर लगा के रखो। ओके। ठीक है? उससे क्या होगा उनका माइंड के जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव ज्यादा होके रहेंगे, होते रहेंगे। ओके। उसके अलावा देखो जो मोर पंख है ना वो सरस्वती माता का ही है। हम ओके। बचपन में याद है किताबों में मोर जी, पंख जी, रखते जी, थे और जी। बाद में बहुत ट्रोल भी हुए हैं जी, जी। कि मोर पंख डबल हो जाता हाँ, है। हाँ, हाँ। बेसिकली वो डबल का कोई फंडा नहीं है, लेकिन मोर पंख सरस्वती माता को रिप्रेजेंट करता है। ओके। ठीक है, और वो किताब में रखने से मदद मिलती है। तो मोर पंख बच्चों के किताबों में रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा, जी। मतलब ये सही प्रैक्टिस हम करते थे। हम तो शौक शौक में करते थे, जी, जी। लेकिन हाँ बिल्कुल हम तो ऐसे ही रखते थे मतलब रखना चाहिए। डबल हो जाएंगे। हाँ, जी, जी। लेकिन ये रखना चाहिए। मैम अब एक वर्कशॉप देखी थी मैंने बीच में एडवर्टाइजमेंट आई थी जी। आप ही की थी वो। हाँ। फोकशायर करके कुछ जी। था। फोक्सचर बेसिकली इटालियन स्विच वर्ड होते हैं। अभी काम कैसे करते हैं, अपने 58 टाइम्स उनको चैंट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, तो आपने क्या चैंट करना है, यू थिंक अबाउट योर प्रॉपर्टी एंड चैट मेसन वे। ओके। आपने सिर्फ ये चैंट करना है मेसन वे। ओके। ठीक है, ये चैंट करने से आपकी और आपको प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है और आपकी जो प्रॉपर्टी के लिए या जो नहीं बिक रही है, जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। हम ये किस किस चीज में काम करते हैं जैसे फोकशायर है ये? हर चीज़ में काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत बारी कमेंट पढ़े हैं कि मैम हमारे हस्बैंड नहीं सुनते, या अच्छा। अगर आप चाहो कि किसी से कुछ काम कराना है या जी। फिर सामने वाला सुने, लाइक डू व्हाट आई से, जी, जी, जी। तो उसके लिए एक चैंट है दुमिनाय देही। दुमिनाय देही इज अ ओके। फोक शायर। ओके। अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में सोच के ये चैंट करोगे दुमिनाय देही, जी। तो आपके जो है वो सुनने लग जाएंगे, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे या जो भी ओके। है, जो भी आप ओके। चाहते हो बात ओके। माने।
अब एक और चीज़ थी, मैंने देखा था क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं पॉडकास्ट के थ्रू। एक फ़ोक्सशायर है इंटरव्यू के लिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वो है टाइप आई ओन। सो टाइप आई ओन आपने इसको चैंट करना है, और आपके जो इंटरव्यूज़ के लिए अगर आप जाओगे, डेफ़िनिटली आपको रेडी तो होना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, जी, लेकिन हाँ, आपको मदद मिलेगी उसको सक्सेस में। ओके। मतलब ये स्विच वर्ड के टाइप ही है मैम, इटालियन फोक्सशायर। स्विच वर्ड, यस। अच्छा, इनको फोक्सशायर बोलते हैं। जी। मैं तो मैम स्विच वर्ड ही जानता हूँ। हाँ, हाँ। मैम जैसे अब हेल्थ से रिलेटेड भी जी। मतलब प्रॉब्लम्स आती है लोगों को बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी स्विच वर्ड्स होते हैं कुछ? हेल्थ के लिए ना मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। आपने एक चौपाई है, आपने 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 11 बारी आपने एक-एक बारी पढ़ना है। मतलब एक बारी पढ़ा, फूँक मार दी, या दूसरी बारी पढ़ा, फूँक मार दी। आप या तो 11 बारी पढ़ सकते हो या 108 बारी पढ़ सकते हो। सो वो चौपाई है जो आपने सिर्फ़ पढ़नी है, और वो पानी को इनटेक करना है, पीना है। वो है राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही भांति बन्ही संयोगा। जी, ठीक है? ये चौपाई अगर आप पढ़ोगे और पानी के ऊपर पढ़ोगे और उसको पियोगे, तो जितने भी मेजर हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सब खत्म हो जाएँगे। जी, जी, जी। जी, ओके, हेल्थ का इश्यू मतलब बिल्कुल, खत्म हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। मैम जैसा हमने 2026 की प्रेडिक्शन करी थी, जी, अब मैं मतलब एक क्वेश्चन है मैम, नए साल में लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब जैसे जी, 1 जनवरी है। जी। ठीक है। तो देखिए 31 दिसंबर को हमारा ये साल खत्म होने वाला है। जी, तो साल की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हुई, जितनी भी बैड एनर्जीज़ हुई, उसको टाटा बाय करने के लिए हमने प्याज़ और लहसुन के छिलके हैं, उसको कपूर के साथ जलाना है और घर में धूनी देनी है। ठीक है? अपने घर को जो क्लेंजिंग करनी है वो नमक से करनी है, घर की क्लेंजिंग नमक से करनी है। ना ठीक 12 बजे आपने 12 अंगूर खाने हैं, 12 जो कि मीठे होने चाहिए। ओके, 12 अंगूर एक-एक महीने को रिप्रेज़ेंट करेगा, और वो स्वीट होने चाहिए। यू थिंक अबाउट जनवरी मंथ एंड ईट। जी, और अगर बाय चांस आपके मुँह में खट्टा अंगूर आ जाए, तो कुछ नेगेटिव नहीं सोचना, उस टाइम भी आपने कुछ सोचना है कि कुछ एनर्जेटिक या फिर कुछ एडवेंचरस उस महीने में हमें करना है। जी, जी, ठीक है? अब आपने 1 जनवरी को सबसे पहले तो गेट के बाहर खड़े होके थोड़ा-सा सिनेमन और थोड़े-सा नमक लेके उसको मिक्स करके लेफ्ट हैंड में जैसे आपने लिया है और मिक्स करके, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो होता है वो रिसीवर एनर्जी रिसीव करने के लिए होता है। ओके, तो आपने विजुअलाइज़ करना है कि यूनिवर्स से आपकी गोल्डन लाइट इसमें पड़ रही है। आपने ये बोलना है कि जैसे ही मैं इसको अंदर, घर के अंदर इसको ब्लो करूँगी, मेरे घर में अबंडेंस ही अबंडेंस आएगा, पैसा ही पैसा आएगा उस हर इंसान के लिए जो उस घर में रहता है। ओके, और आपने अंदर की साइड उसको ब्लो कर देना है। ओके, मेक श्योर घर साफ होना चाहिए, ओके, उसको वैसे ही रहने दो। नाउ आपने 3 ऑरेंजेस लेने हैं, ओके, ठीक है? सर्दियों का टाइम है, ऑरेंजेस इज़िली मिल जी, जाएंगे। जी, आपने तीनों ऑरेंजेस पे अपनी इच्छा कार्व करनी है, मतलब ओके, लिखना है या फिर टूथपिक से कार्व कर दो। ओके, ओके, ठीक है? कि जैसे कि पैसा, आई एम अर्निंग पैसा, दिस 2026 इज़ फुल ऑफ मनी। ओके, आपने जो लिखना है लिख दो। एक ऑरेंज आपने खाना है, जी, दूसरा ऑरेंज आपने मेन गेट के साथ में टाँगना है, ओके, और तीसरा ऑरेंज आपने दबा देना है मिट्टी के नीचे, कहीं ओके, भी बरी कर देना है। ओके, आपका पूरा साल बहुत अमेज़िंग प्रॉस्पेरस जाने वाला है। ओके। जी, आपने ये ज़रूर करना है। मैम आपके पॉडकास्ट से हम कमेंट उठाने वाले हैं। जी, मेरे बिल्कुल। ऑडियंस मतलब बहुत कमेंट करती है, हम पूछ नहीं पाते। हाँ, हाँ, श्योर। हाँ, तो मैं आपके पॉडकास्ट से ही जी। कुछ क्वेश्चन्स हैं वो उठा लेता हूँ। हुँ। एक मैम ये क्वेश्चन आया है कि मतलब पैसे के ऊपर क्या लिख सकते हैं? गड्डी-वड्डी के ऊपर जैसे बनाई, या फिर पर्स में हम क्या कर स ल रख सकते हैं? मतलब जैसे सपोज़ इन्होंने लिख रखा है, अगर मान लो मैं 500 का नोट अगर पर्स में रखता हूँ, हुँ। तो वो पर्स मनी मैग्नेट कैसे बन सकता है? चलिए बताती हूँ। एक नोट ले लो, 500 का, 100 का, 200 का, जितने का भी, उसके ऊपर ग्रीन पेन से 1996211147 आपने कोड लिखना है, ओके, या 52074180 लिखना है। जी, और इनमें से कुछ नहीं लिखना तो 1176 इच्छा पूर्ति का। ओके, उसके ऊपर सिनेमन से 3 फिंगर से, सिनेमन से ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करके इसको अपनी तरफ खींच दो। ओके, एक सिनेमन की बार ले लो, मतलब सिनेमन स्टिक ले लो, जी, उसको अपनी तरफ रोल करके और टाई कर दो। जी, जी, और सिनेमन, क्योंकि एक सिनेमन की बार होती है उसके अंदर होल होता है, जी, जी, उसके अंदर अगर पॉसिबल है जी, थोड़ी सी मैग्नेट डाल दो। ओके, ठीक है, मैग्नेट, मैग्नेट डाल दो, छोटी सी मैग्नेट डाल दो, और ओके, साथ में एक इलायची डाल दो, जी, और वो अपने पर्स में रखो। आपका पर्स ऐसा हो जाएगा कि पैसा अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, ओके, चुंबकीय शक्ति आ जाएगी आपके पर्स में। ओके, जी। ओके। अब मैम एक क्वेश्चन है, ये है मैम रिलेशनशिप का। जी। ये कह रहे हैं कि मतलब एक लड़की है, इन्होंने अपना नाम बोला था कि मत लेना। हम्म। इनका क्वेश्चन है कि जैसे किसी को ना एक तरफ़ा प्यार होता है, जी। बोल नहीं पाता। तो चलिए, मैं उनको स्पेशली उन्हीं के लिए ही, मुझे नाम तो नहीं पता, उन्हीं को टैग करके ये बोलना चाहूंगी कि अगर ऐसा है तो सबसे पहली बात तो अपना नाम
और उस इंसान के नाम के बीच में वीनस लगाना शुरू कर दो। जैसे कि अपना नाम वीनस और उस इंसान का नाम। आपने ये अच्छा, चैंटिंग करनी है। ओके इसके अलावा स्पेशली अगर न्यू मून है, फुल मून है या रात के टाइम पे अपनी राइट नोस्ट्रिल बंद करके या कॉटन लगा के आपने इनहेल करना और उस इंसान की मतलब उस इंसान को इच्छा में रखते हुए इनहेल कर। ओके फिर आप एक्सहेल करो 3-4 सेकंड रुक के। फिर इनहेल कि वो इंसान पास आ रहा है एंड देन यू आर टॉकिंग, आप डेट पे जा रही हो, जो भी सोचना है। ओके ओके और एक्सहेल करो 108 बार डेली करने से वो 100% सच हो जाएगा। ओके जी 108 बार यस। ओके। और सिंगल्स के लिए भी कुछ बता दो मैम फिर तो। ये उसी के लिए अगर सिंगल है और आप किसी लड़की को पसंद करते हो तो सेम चीज कर सकते हो। मैम एक है, इन्होंने रिहाना करके है, ठीक है, इन्होंने लिखा है विजन बोर्ड वर्क क्या होता है एक, और एक है कार्मेलियन, हाँ कार्नेलियन। अच्छा कार्नेलियन, इन्होंने कार्मेलियन लिख रखा है, जी। स्टोन ब्रेसलेट, हम्म तो उसके बारे में कुछ बता। चलो रिहाना जी आपके लिए विजन बोर्ड होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि वेस्ट बोर्ड होती है वो इच्छा पूर्ति की होती है। स्पेशली 8 बजे के बाद एक्टिव होती है ये बोर्ड। ओके तो आपने 8 बजे के बाद एक एक काम करना है, आपने एक बोर्ड बना लेना है। जैसे किसी को पैसा चाहिए तो पैसे को आपने एक एक पोस्टर बना दिया, या फिर जो भी आपने मैगजीन से फोटो ले ली, प्रिंट आउट निकाले, जो भी बड़ी गाड़ी चाहिए, लग्जरियस गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, आपने वेस्ट डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है। जी या फिर छोटे छोटे पोस्टर्स, घर, गाड़ी, लड़की, ये वो, बंगला वगैरह, जी जी हर का एक कोलाज बना के हर जी चीज को और आपने वेस्ट में लगा दिया ना। 8 बजे के बाद आपने उस डायरेक्शन की तरफ जाना है, देखना है एंड विजुअलाइज करना है। आपने उस मोमेंट को जीना है, दैट्स कॉल्ड विजन बोर्ड, और आपके धीरे धीरे वो चीजें आ जाएंगी। ओके इसके अलावा कार्नेलियन ना, कार्नेलियन एक ऑरेंज कलर का स्टोन होता है। जी। उसके ब्रेसलेट भी पहले मैं बहुत पहनती थी, ओके कि मेरे ब्रेसलेट आउट ऑफ इंडिया से आते हैं तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ओके कार्नेलियन आपके अंदर की आपके अंदर के ऑरा को मैग्नेटिक बनाता है ओके इच्छाओं के प्रति। जी तो अगर आप कार्नेलियन ब्रेसलेट को धारण करते हो या जी पहनते हो तो आप अपना ऑरा इतना मैग्नेटिक बना लेते हो कि इच्छाएं वो अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। जी तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके जी ओके। हम अब ये क्वेश्चन नहीं है कुछ, इन्होंने लिखा है, थोड़ा फन करते हैं थोड़ा सा पॉडकास्ट में। जी इन्होंने लिखा है मैम का पॉडकास्ट मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मैम टाइम वेस्ट नहीं करती। फटाफट रेमेडी देती हूँ। मैम अब कमेंट मतलब सवाल वाले नहीं है, थोड़े फन वाले हैं थोड़े से ना। जी अब इन्होंने लिखा है मैम के पॉडकास्ट मुझे इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि बस मैम रेमेडीज देती है फटाफट और मतलब टाइम वेस्ट नहीं टाइम करती। वेस्ट नहीं करती। यस, जी जी, मेरे इन्होंने पास भी आते हैं जी। सात्विक जी ने लिखा है, सात्विक जी ने लिखा थैंक है यू सो मच सात्विक जी। जी। और मैम नितिका 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 नीतिका कॉलोनी के बस मैम ये तो बहुत है। जी। एक स्टूडेंट्स के लिए आपने बता दिया ना, जी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के लिए कुछ, बिल्कुल। एग्जाम के लिए भी कुछ होता है क्या मैम? एग्जाम के लिए सेम चीज है। देखो सबसे पहली बात तो जो मैंने किताब में अपना मोरपंख रखने के लिए कहा था वो इसीलिए कहा था कि बुद्धि बढ़े, और वो जो रोजमेरी की चीज थी वो भी इसीलिए बोल कि उनका जो है माइंड जो है एक्टिव ज्यादा हो जाए। और सरस्वती माता का कोई भी मंत्र उठा लो और वो उनको पढ़ना शुरू कर दो, सिंपल। क्लोनिक नीतिका तो मैम भरे हुए हैं कमेंट जी से। बिल्कुल। एक ने लिखा नो वेस्टेज ऑफ टाइम वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, जी थैंक यू। ये पीयूष जैन जी ने लिखा है। अच्छा थैंक यू पीयूष जी। ओके तो मैम खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। बिल्कुल सारी चीजें बताई दी है मैंने। जी जी बिल्कुल, जी तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, हम आपके कमेंट जरूर पिक करेंगे। कोशिश करिए कुछ अच्छे अच्छे कमेंट, जो सवाल हमसे रह जाते हैं वो पूछने की हम कोशिश करें। आप कमेंट में जरूर सवाल हमें बताइए क्योंकि इतना काम होता है हमारा, तो हम भी मतलब आपके क्वेश्चन हम भी पूछना चाहते हैं जो भी हमारे पास गेस्ट आते हैं, इवन मैम भी आती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम।